स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लॉनेट लस्टर पर। आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं एक नए सफर पर, ऐसा सफर जो आपको कुछ नया और लोगों से अलग बनाएगा, लोगों से बेहतर बनाएगा। वीडियो को लाइक करना। प्राचीन तक्षशिला, जहां दूर दूर से राजकुमार, योद्धा और विद्वान शिक्षा लेने आते थे, उन्हीं शिष्यों में एक युवक था, आर्यन। आर्यन बुद्धिमान था, तेज था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक कमी थी, अहंकार। वह अक्सर दूसरे शिष्यों से कहता, मुझसे अधिक बुद्धिमान यहां कोई नहीं, एक दिन मैं गुरु चाणक्य से भी आगे निकल जाऊंगा। दूसरे शिष्य चुप रहते, लेकिन ये बातें धीरे धीरे आचार्य चाणक्य तक पहुंच गईं। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। एक रहस्यमयी परीक्षा। एक रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी। तभी चाणक्य ने सभी शिष्यों को सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, आज रात तुम में से केवल एक शिष्य मेरी सबसे कठिन परीक्षा देगा। सबकी निगाहें आर्यन पर थीं, और जैसा सबने सोचा था, चाणक्य ने उसी का नाम लिया। आर्यन मुस्कुराया, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। चाणक्य ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर घने जंगल के बीच स्थित पुराने मंदिर तक जाओ, लेकिन याद रखना, अगर दीपक बुझ गया तो तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे। आर्यन हंस पड़ा, बस इतनी सी बात? चाणक्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, असली परीक्षा रास्ते में है, मंजिल पर नहीं। जंगल का डर रात और गहरी हो चुकी थी। आर्यन अकेला जंगल की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट, कहीं दूर भेड़ियों की आवाज। पहली बार उसके आत्मविश्वास में हल्की दरार पड़ी, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं आर्यन हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह आगे बढ़ता गया। अचानक झाड़ियों में तेज हलचल हुई। आर्यन रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे, दीपक की लौ डगमगाने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। सबसे बड़ा भ्रम, कुछ दूर जाने पर उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कदमों की आवाज, धीरे धीरे और तेज। अब उसके माथे पर पसीना था। वह अचानक पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक आवाज आई, आर्यन, लौट जाओ। उसकी सांसें तेज हो गईं। पहली बार उसे अपने ज्ञान नहीं, अपने डर का सामना करना पड़ रहा था। क्लाइमैक्स, सबसे बड़ा दुश्मन मंदिर अब सामने था, बस कुछ कदम दूर। तभी तेज हवा का झोंका आया। दीपक बुझने ही वाला था। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथों से दीपक को ढक लिया, और उसी क्षण उसे पीछे से चाणक्य की आवाज का सुनाई दी, रुको। आर्यन हैरान रह गया, गुरुदेव, आप यहां? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जंगल में न कोई भेड़िया था, न कोई आत्मा, न कोई पीछा करने वाला। आर्यन स्तब्ध था। तो फिर वो आवाजें? चाणक्य उसकी आंखों में देखते हुए बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा डर और अहंकार है। आज तुमने जंगल को नहीं, खुद को जीता है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव, आज पहली बार मुझे सच्चा ज्ञान मिला है। अगर यह कहानी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रखो, स्वस्थ रहो।